बेटा, क्या तुम्हारी पत्नी की साड़ी मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़ के है? तुम्हें पता है ना कि जब कोई रीना को ना कहता है तो मेरी फूल सी बच्ची कैसे उस बात को दिल पर ले लेती है। उसने तुम्हारी पत्नी से एक साड़ी मांगी और उसने तुरंत मना कर दिया, जिसे लेकर रीना ने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। उसकी धड़कनें बढ़ गई। देखो कैसे पड़ी है बिना कुछ खाए पिए, बीपी लो हो गया उसका। एक बात बताओ, एक साड़ी की कीमत क्या मेरी बेटी की जान से बढ़ के है तुम्हारी पत्नी के लिए? माँ, लेकिन हुआ क्या है? मैं तो कुछ जानता भी नहीं हूँ। कुछ बताओगी भी कि आखिर रीना को हुआ क्या है? हैरानी से रोहन अपनी माँ निर्मला जी और बेड पर पड़ी हुई बहन रीना को देखे जा रहा था। बगल में ही उसकी पत्नी सुजाता भी खड़ी थी। निर्मला जी के चेहरे पर घबराहट सी दिख रही थी। बेटी को लेकर परेशान थी। उन्होंने कहा, अरे बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, कल तुमने जो बहू के लिए झुमके लाए थे ना, बस इसे अच्छे लग गए। इसने बड़े ही प्यार से अपनी भाभी से बोला कि भाभी, ये झुमके मुझे दे दो, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन बहू ने तो ना कुछ सोचा ना समझा, तुरंत मना कर दी। अब मैं कह रही हूँ कि इतने झुमके पड़े हैं, अगर एक मांग ही ली तो उसमें मना करने वाली कौन सी बात थी? दे देती ना। लेकिन नहीं, बस वही बात रीना के दिल को लग गई। उसकी बीपी लो हो गई है, धड़कनें बढ़ गई हैं। अब क्या कहूँ, समझाओ अपनी बीबी को। माँ की बात सुन रोहन लगभग सब कुछ समझ गया था। उसने सुजाता की ओर देखा। सुजाता काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही थी। रोहन कुछ बोले उससे पहले ही सुजाता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे रोहन गया और सुजाता को समझाते हुए बोला, सुजाता, जाने दो, मैं घर में कलेश नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें दूसरा झुमका बनवा दूंगा। देख रही हो ना नौटंकी रीना की। अगर उसे झुमके नहीं मिले तो ये नाटक ख़त्म ही नहीं करेगी। नई नई बीमारियां होती रहेंगी उसे। आज धड़कन बढ़ी है, कल हार्ट फेल हो सकता है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि वो नाटक कर रही है, लेकिन ये नाटक ही तो कलेश बनता है ना। पति की बात सुन आंखों में आंसू लिए सुजाता ने कहा, मैं क्यों दूं अपना सब कुछ? तुम्हें तो पता है ना कि रीना जब भी मेरे पास कुछ अच्छा देखती है उसे तुरंत ही वो चीज़ चाहिए होती है। वो अच्छी तरह से जानती है कि कल मेरी शादी की पहली सालगिरह थी और आप कितने प्यार से मेरे लिए झुमके लाए थे। क्या उसके अंदर इतनी भी अकल नहीं कि ये मेरी पहली एनिवर्सरी की निशानी है? मैं कैसे दे दूं उसे? सुजाता, मैं समझता हूँ, लेकिन ये बताओ, तुम्हारे लिए तो मैं हूँ ना। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा झुमका लाकर दे दूँगा, और वो झुमका तुम इस रीना को मत दिखाना। फिलहाल तो अभी ये कलेश ख़त्म करो। दे दो उसे झुमका। ना चाहते हुए भी मजबूरी में सुजाता को वो झुमके रीना को देने पड़े, क्योंकि इस झुमके को लेकर ही आज सुबह से ही घर में नाटक शुरू हुआ था। रीना ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी, आंखें बंद कर बेहोशी की हालत में पड़ी थी, और हैरान परेशान बेचैन सी उसकी माँ निर्मला जी लगातार सुजाता को कोसे जा रही थी। रीना की हरकत बहुत बुरी थी। शुरू से ही जब से सुजाता इस घर में आई थी, उसकी हर एक चीज पर रीना की नज़र रहती थी। अगर सुजाता की कोई भी चीज़ देखने में उसे अच्छी लग जाए तो उसे तुरंत चाहिए था। ना मिलने पर ऐसे बहाने कि कभी हार्ट अटैक हो जाए। यहाँ तक कि इस समय सुजाता प्रेग्नेंट थी, जिसके चलते रोहन रोज़ शाम को उसके लिए फ्रूट और रियल जूस का पैकेट लाकर रख देता। उसे भी रीना बार बार ये कह के खाती कि मुझे कमज़ोरी है, चक्कर आ रहा है, चल नहीं पा रही हूँ। यहाँ तक कि जूस भी मुश्किल से ही सुजाता को मिल पाता। दिन भर में रीना खुद ही पी जाती। 2 दिन बाद ही एक दिन जब माँ बेटी बैठी थी तो रीना ने निर्मला जी से कहा, माँ,
भाभी की एनिवर्सरी पर उनके भैया भी तो आए थे ना? उनके हाथ में भी एक पैकेट था बड़ा सा। क्या लाए थे भाभी के लिए? भैया के लिए कुछ गिफ्ट जरूर रहा होगा। आपने देखा क्या? रीना की बात सुन निर्मला जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे क्या पड़ी है। उसके मायके से जो मर्जी आए, उसकी माँ जो मर्जी भेजे, मुझे क्या करना है। मेरे लिए थोड़ी भेजी है। निर्मला जी ने तो बात को टाल दिया, लेकिन रीना के मन में अब खलबली मच गई। उसे देखना था कि आखिर भाभी के मायके से आया क्या है। बस फिर क्या था, उसने धीरे धीरे करके निर्मला जी को भरना शुरू किया। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? इस घर की बड़ी हो, आपका पूरा हक बनता है। मान लो कि आपने नहीं कहा कुछ, भाभी को तो दिखाना चाहिए था ना। उन्होंने भी नहीं दिखाया, ये तो गलत है ना। आपकी इस घर में क्या कोई औकात नहीं है? बस बेटी के चढ़ाने पर निर्मला जी चढ़ गई और तुरंत ही सुजाता को बुलाते हुए बोली, बहू, तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन तुम्हारा भाई आया था ना? तुम्हारे मायके से क्या गिफ्ट आया था? वो तो दिखाया ही नहीं तुमने। सास की बात सुन सुजाता सब पका गई। माँ जी, मैं भूल गई थी, अभी लाकर दिखाती हूँ। बड़ी ही खुशी में सुजाता ने अपने मायके का पैकेट उठाकर निर्मला जी के पास ले आई और बड़े ही प्यार से दिखाते हुए बोली, ये देखिए, ये पायल, ये साड़ी और ये सूट, ये तीनों मेरी माँ ने भेजे हैं। दोनों ही माँ बेटी सामान उठा उठा कर देखने लगी। निर्मला जी ने तो सारा सामान देकर कहा, चलो अच्छा है, तुम्हारी माँ की पसंद अच्छी है, साड़ी भी अच्छी लग रही, सूट भी अच्छा है और पायल की डिजाइन भी। ले जाओ, रख दो। सुजाता सामान लेकर तो चली गई, लेकिन रीना के मन में वो सूट घर कर गया। अब उसकी नीयत सुजाता के सूट पर आ गई। अभी तो उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस सूट को कब और कैसे लेना है, इसका प्लान वो जरूर बनाने लगी। और करीब 1 हफ्ते बाद एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मेरी सहेली का बर्थडे पार्टी है, तो मुझे जाना है और मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। एक काम करो ना, आप भाभी को बोलो ना कि उनके मायके से जो सूट आया था वो मुझे दे दें। बहुत अच्छा है, वो मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। माँ बोलो ना। बेटी की बात सुन निर्मला जी ने कहा, अरे इसमें इतना मिन्नतें करने की क्या बात है बेटा, सूट ही तो है, अभी मांग कर दे देती हूँ। बहू, जरा इधर आना। सास की आवाज़ सुन सुजाता आती है तो निर्मला जी ने कहा, बहू, तुम तो जानती हो ना अपनी ननद को, कितनी शर्मीली है। किसी की भी चीज़ मांगने में इसे कितनी हिचक होती है, लेकिन इसे तुम्हारी माँ का भेजा हुआ सूट पसंद आ गया है और मांगने में शर्मा रही है, हिचक रही है। इसलिए बार बार मुझे कह रही कि माँ, आप भाभी से सूट मांग कर दे दो। जा बहू, ला दे अपना सूट, दे दे इसे। अपनी सहेली के बर्थडे पार्टी में जा रही है। बस सुजाता यही तो नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपने मायके का सामान दिखाना नहीं चाहती थी। उसे पता था कि अगर एक बार रीना ने सूट ले लिया तो फिर वो वापस नहीं करेगी। कुछ सोचते हुए सुजाता ने कहा, माँ जी, वो सूट मेरी फिटिंग का है, रीना को आएगा भी नहीं, बहुत लूज होगा उसे। तो रीना ने तुरंत ही कहा, नहीं भाभी, मैं उसे फिटिंग कर लूँगी ना, आप बस सूट दे दो। रीना की बात सुन सुजाता हैरानी से बोली, रीना, अगर एक बार सूट को तुमने फिटिंग कर लिया तो दोबारा खोलने पर वो साइड से फट जाएगा। सुजाता की बात सुन रीना ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन निर्मला जी सुजाता के ऊपर भड़क गई। बहू, अब तुम एक सूट पर आ गई। अब एक सूट को लेकर तुमने अपनी औकात दिखा दी। अरे दे दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। सास की बात सुन सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी माँ का भेजा हुआ सूट नहीं देना चाहती थी। जैसे ही उसकी नज़र रीना पर गई,
वो बेचारी सा बनी मुंह बनाकर चुपचाप पड़ी थी कि अगर मैं अभी ना कर दूं तो इसका नाटक नौटंकी फिर से शुरू हो जाएगा। इसका बीपी लो होने लगेगा, हार्ट फेल होने लगेगा। इससे अच्छा है कि इसका परमानेंट इलाज करना ही पड़ेगा। कुछ सोचते हुए सुजाता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं माँ जी, अगर रीना को सूट चाहिए तो मैं उसे दे दूंगी। इतना सुनते ही रीना खुश हो गई। उसका चेहरा एकदम से खिल उठा। तभी सुजाता ने कहा, माँ जी, रोहन आ रहे हैं, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। मैं क्या सोच रही कि रीना को भी ले चल के दिखाई देती हूँ। इसे भी बहुत कमजोरी हो गई है ना। सुजाता की बात सुन रीना तुरंत उठकर खड़ी हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, सही कहा आपने, बहुत कमजोरी हो गई है मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, डॉक्टर को दिखाई देना। कहते हुए रीना भी तैयार हो गई। रीना ने मन ही मन सोचा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर दवाई ही दे देगी ना, कमजोरी की दिखाई देती हूँ। इसी बहाने भाभी के साथ बाहर घूमने का और कुछ खरीदने का मौका भी मिल जाएगा। बस रीना ने तो अपनी ओर से बड़ी चालाकी की, लेकिन उससे भी बड़ी चालाकी कर बैठी थी सुजाता। उसकी एक दोस्त थी, डॉक्टर पल्लवी मेहरा, जो बहुत तेज और बोलने में दो टूक थी। सुजाता ने उसे पहले ही सारा कुछ बता दिया था, और जैसे ही रीना को लेकर वो पहुंची तो डॉक्टर ने पूछा, क्या दिक्कत है? तो रीना बोली, डॉक्टर, कमजोरी रहती है, नींद नहीं आती, चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए, फिजिकल चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। तो उसने रीना से कहा, आपका शरीर तो एकदम नॉर्मल है। तो सुजाता ने रीना के सामने ही कहा, लेकिन डॉक्टर, अगर कोई इनको ना कहता है ना किसी भी चीज़ के लिए, तो इनकी धड़कन तेज हो जाती है, बीपी लो हो जाती है, हार्ट पर भी असर पड़ने लगता है। तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए तुरंत रीना से बोली, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन लालच और दूसरों की चीज़ें झपटने की आदत है। ये मानसिक रोगी की श्रेणी में आता है। रीना सक पका गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आप बस बहू के सामान की तरफ आकर्षित होती हैं, इसीलिए बीमारी का बहाना बना रही हैं, ताकि जो आपका नहीं है वो भी मिल जाए। कहते हुए डॉक्टर पल्लवी पलटते हुए सुजाता से बोली, सुजाता, अगली बार से ध्यान रखना, इस बीमारी को दवाई की नहीं, समझ के गोली की ज़रूरत है। और ऐसे मरीजों को घर में एक्स्ट्रा सामान दिखाना ही मना है। आज के बाद तुम्हारे मायके से कोई सामान आए या तुम्हारा पति तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए तो घर में सबको दिखाना, लेकिन तब जब ये घर में ना हो, नहीं तो इसका सिस्टम फिर से ख़राब होने लगेगा, इसकी धड़कन फिर से बढ़ने लगेगी। तो इसका बस एक ही बचाव है, जितना भी हो सके अपने सामान को छुपा के रखो। डॉक्टर पल्लवी की बात सुन रीना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। अस्पताल की नर्स तक हंसते हुए बोली, मैडम, लालच का इंजेक्शन होता तो ज़रूर लगा देती, लेकिन अब समझदारी की ही गोली देनी पड़ेगी आपको, तभी ये बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। जितने भी लोग थे नर्स की बातें सुन हंसने लगे। सुजाता और रोहन चुपचाप रीना को लेकर घर आए। घर पहुंचते ही सुजाता ने निर्मला जी को पूरी बात बताई तो निर्मला जी का चेहरा भी उतर गया। पहले तो वो रीना की तरफदारी करती थी, लेकिन अब उनकी भी बोलती बंद हो गई थी। तभी रोहन ने कहा, माँ, रीना बहन है तो क्या हुआ, सुजाता भी मेरी पत्नी है, उसका भी मन करता है अच्छी चीज़ पहनने का। अगर अब दोबारा से ऐसा कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। भाई की बात सुन रीना ने कहा, भैया, पत्नी के चक्कर में आपने मेरी अच्छी बेइज्जती करवाई सबके सामने। तो सुजाता तुरंत बोल पड़ी, नहीं दीदी, बेइज्जती तो आप खुद करवा रही थी, हर बार बहाने बना बना कर। मैं तो बस आपको आईना दिखा रही हूँ। उम्मीद है अब से आप सुधर जाएंगी और दोबारा मेरी चीज़ों पर नज़र नहीं मारेंगी,
कहते हुए सुजाता अपने कमरे में चली गई। रोहन भी चला गया। निर्मला जी चुपचाप रीना को देखती रहीं, कुछ बोली नहीं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि इतनी बुरी तरह से सबके सामने बेइज्जती होने पर भी, इतनी बातें सुनने पर भी, छोटी छोटी बातों में दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली, दिल पर लेने वाली रीना की आज ना तो धड़कन बढ़ी, ना बेहोशी आई और ना ही चक्कर आया। आज वो बिल्कुल नॉर्मल थी और शायद आगे से भी नॉर्मल ही रहेगी।